अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कुवैत टुडे ब्रेकिंग न्यूज़ में आप सभी लोगों का स्वागत है। मैं शबी हसन और आप देख रहे हैं अमाफा हर्बल यूट्यूब चैनल की नई पेशकश। दोस्तों, हम आज इस वीडियो में बात करेंगे कुवैत देश अपने एयरपोर्ट से नॉर्मल फ्लाइटें 1 अगस्त से 30% कैपेसिटी के तहत फेज 1 के तहत शुरू करने जा रहा है। जी हाँ, इसको 3 चरणों में बांटा गया है। 3 चरणों की अपडेट भी मैंने पिछली वीडियो में आप लोगों को दे दी है, चैनल पर होगी, आप देख सकते हो। तो 1 अगस्त से जो फ्लाइटों का शुभारंभ होने जा रहा है नॉर्मल कैटेगरी में, तो इस वीडियो में दोस्तों हम जानेंगे कितनी फ्लाइटें आपकी कुवैत एयरपोर्ट से उड़ेंगी और कितने पैसेंजर्स, लगभग नियर अबाउट कितने लोग यात्रा कर सकेंगे। इसके अलावा पाकिस्तान, नेपाल, भूटान, इंडिया कहीं से भी लोग आ भी सकेंगे, उसकी क्या है अपडेट जानेंगे हम इस वीडियो में। और इसके अलावा दोस्तों, इंडिया से कुवैत कैसे जाएं, इंडिया से कुवैत फ्लाइट कैसे ले और हमें इंडिया में कोविड-19 मेडिकल सर्टिफिकेट कैसे मिलेगा और कहां पे मिलेगा, इसकी भी इंफॉर्मेशन हम आपको इस वीडियो में देंगे। तो वीडियो के साथ आप लोग बने रहिएगा। अगर आपको वीडियो दोस्तों अच्छी लगेगी तो लाइक कर दीजिएगा और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। कुवैत देश के हवाले से सबूत के साथ न्यूज़ जानना चाहते हैं तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले मैं आप लोगों को यह बताता चलूं कि जितनी भी अपडेट आती है वो अपडेट के तहत मैं आप लोगों को अपडेट करता हूं। अगर कोई चीज़ की अपडेट यानी कि बहुत से सवाल आपके होते हैं जो छूट जाते हैं और आपको एक्चुअली में वो चीज़ चाहिए न्यूज़, तो इसके तहत आपको इन्फॉर्मेशन नहीं मिल पाती, यानी उससे रिलेटेड कोई अपडेट नहीं आई होती है। कुवैत देश के हवाले से फ्लाइट नॉर्मल जो कैटेगरी में चालू होने वाली है 1 अगस्त से, उससे लेटेस्ट न्यूज़ क्या निकल करके आ रही है, उसके बाद फिर मैं आप लोग को जानकारी दूंगा कि इंडिया से कुवैत की फ़्लाइट कैसे ले, आप कैसे मेडिकल करवाएं, कैसे टिकट वगैरह होगा और कब तक कैसे क्या सिस्टम होगा, तो हम इसके बारे में जानेंगे। तो वीडियो को बगैर स्किप किए आप वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा। चलिए दोस्तों, हम जानते हैं सबसे पहले कुवैत टुडे न्यूज़ के तहत जो न्यूज़ निकल करके आ रही है। आपको देखिए, मैं इंग्लिश में क्लिप के ज़रिए से भी दिखला रहा हूँ। इसमें साफ साफ लिखा हुआ है कि जो कुवैत गवर्नमेंट है 1 अगस्त से नॉर्मल फ़्लाइटें शुरू करने जा रही है। अब ये नॉर्मल फ़्लाइटें जो शुरू होंगी करीबन 10,000 लोग अप डाउन कर सकेंगे। इसके अलावा 100 फ़्लाइटें लगभग आपकी कुवैत एयरपोर्ट से उड़ान भरेगी नॉर्मल कैटेगरी के तहत। तो ऐसी कंडीशन में कुवैत देश में रहने वाले बहुत से ऐसे लोग हैं जो वंदे भारत मिशन फेज 4 के तहत तो जा रहे हैं, इसके अलावा चार्टर्ड फ्लाइट के जरिए से जा रहे हैं। तो कुवैत टुडे न्यूज़ के तहत आप लोग 1 अगस्त के बाद नॉर्मल फ्लाइट के तहत भी जा सकते हो। लेकिन अब इंडियन गवर्नमेंट के हिसाब से क्या है अपडेट, वो 31 जुलाई के बाद ही मालूम होगी। लेकिन जो कुवैत देश के हवाले से अपडेट निकल करके आ रही है वो मैंने आप लोगों को बतलाई कि इतनी कैपेसिटी के तहत लोग आ सकेंगे और इतनी फ्लाइटें आपकी उड़ान भर सकेंगी। अब ये फ्लाइटें उड़ान तो भरेंगी, फिलहाल जहां भी इनको जाना होगा वहां जाएगी। कुछ ऑफिशियल वर्क है, कुछ व्यापार करने वाले हैं, कुछ लोग जो है जॉब के पर्पज से आए और जाएंगे। इसके तहत जो है कुवैत देश ये कह रहा है, साफ साफ ये कह रहा है कि अगर किसी को भी हमारे देश में आना है, जिसके पास नौकरी है, जिसके पास जो है अकामा वैलिड है, वो लोग भी नॉर्मल फ्लाइट के तहत टिकट कटा करके PCR कोविड-19 मेडिकल सर्टिफिकेट लेकर के कुवैत देश में एंट्री कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों, आप लोग का बहुत सा सवाल ऐसा भी है कि सर जी आपने तो पहले अपडेट दी थी कि ऑटोमेटिक रिन्यूअल है और आपका जो है सिस्टम पूरा कोई दिक्कत नहीं ना, आप लोग आ सकोगे, अकामा एक्सपायर हो जाए तब भी आ सकोगे। भाई देखो, मैं अपने मन से कुछ नहीं कहता, जो अपडेट निकल करके आती बस उसी चीज़ को मैं आप लोग को बताता हूँ और अपडेट कर देता हूँ। तो देखिए भाई, जो भी न्यूज़ पहले निकल करके आई वो मैंने पहले दी, अब जो निकल करके आ रही है वो मैं अब दे रहा हूं। इसके तहत देखा जाए तो अभी जो बातें सामने आ रही है वो नॉर्मल, यानी कि आपकी जो फ्लाइटें इंडिया से कुवैत कैसे जाएं, इसके तहत आपको जो है वैलिड अकामा और पासपोर्ट वगैरह सब कुछ कंप्लीट होना चाहिए। तो आप जो है PCR और आपका टिकट वगैरह जो भी होगा उसके तहत जो है आप नॉर्मल फ्लाइट के जरिए से 1 अगस्त के बाद आ सकते हो। ये कुवैत देश अपने गवर्नमेंट, अपने सिस्टम के तहत ये चीज़ की घोषणा कर रहा है। इस चीज़ की लगातार मीटिंग चल रही है, तैयारियां एयरपोर्ट पे चल रही है। तो इसके तहत देखा जाए तो एयरपोर्ट अपने को प्रिपेयर कर रहा है। लेकिन अब सवाल उठता है कि जो इंडिया में लोग हैं, अगर उनका वैलिड अकामा भी है, पासपोर्ट भी है और उनका कफील बोलता है कि हाँ आप आ जाओ, आपकी मुझे ज़रूरत भी है, तो ऐसी कंडीशन में हमारी जो राज्य सरकारें हैं इंडिया में,
कहीं पे कोरोना का सिस्टम ज़्यादा है, कहीं पे कम है, कहीं पे लॉकडाउन लगा है, कहीं पे पैथोलॉजी खुली नहीं ना। और इंडियन गवर्नमेंट क्या तैयारी कर रही है इस फ्लाइट को लेकर के, इसका भी एक सिस्टम है, एक विषय है। तो देखा जाए तो आप लोग कुवैत गवर्नमेंट की न्यूज़ के तहत, कुवैत में बनाए गए नियम के तहत आने के लिए तो तैयार हो सकते हैं, लेकिन हमारी जब तक गवर्नमेंट यानी कि इंडियन गवर्नमेंट जब तक सपोर्ट नहीं करेगी, जब तक लैब वगैरह का सिस्टम नहीं रखेगी, तब तक आप लोग कैसे आ पाओगे। ये एक टॉपिक है, एक विषय है, एक अपडेट आना बाकी है। अब मैं बात करूंगा कि इंडिया के जो डीजीसीए विभाग है, उन्होंने भी 31 जुलाई के पहले कोई भी अपडेट नहीं दी है, ना ही ऐसी कोई बात कही है। हरदीप सिंह पुरी जी ने भी कुछ भी नहीं कहा है, जबकि हरदीप सिंह जी का जो भी ट्वीट आ रहा है वो सिर्फ वंदे भारत मिशन के तहत आ रहा है और यूरोपियन कंट्रीज के लिए आ रहा है, अमेरिका के लिए आ रहा है। इसके तहत देखा जाए तो गल्फ के लिए भी कोई भी अपडेट हरदीप सिंह पुरी जी के जरिए से नहीं निकल करके आ रही है। जिस तरीके से कुवैत देश नॉर्मल फ्लाइट की तैयारी कर रहा है, उस तरीके से देखा जाए तो इंडिया में अभी नॉर्मल लफ्ज का नाम ही नहीं कहीं सुना होगा किसी न्यूज में कि नॉर्मल का भी कोई सिस्टम होता है। ऐसी दशा में देखा जाए तो बहुत से लोग इंडियंस अपनी अपनी जॉब पर लौटना चाहते हैं, लेकिन बहुत सी परेशानियों को सामना उनको करना पड़ेगा। जब तक अपडेट ना आ जाए तब तक आप लोग कोई भी कदम नहीं उठा सकते। लेकिन मेरा फर्ज ये बनता है कि आप लोग को पॉइंट टू पॉइंट आपको अपडेट करना, और कोई भी खबर आए तो उसको आप लोगों तक पहुंचाना, जिसमें से आप लोग प्रिपेयर हो सके यहां कुवैत देश में आने के लिए। इसके अलावा दोस्तों, अब हम जानते हैं कि जो पीसीआर कोविड-19 मेडिकल सर्टिफिकेट जो होगा वो कैसे होगा। देखिए, हम जो बात कर रहे हैं सब कुवैत देश की जो अपडेट आई हो उसके तहत मैं बात कर रहा हूं, इंडियन गवर्नमेंट के तहत मैं बात नहीं कर रहा हूं। कुवैत देश ये कह रहा है, कुवैत गवर्नमेंट ये कह रही है कि जो भी कोविड-19 मेडिकल सर्टिफिकेट होगा एयरपोर्ट पर उसकी लैब होगी और उस लैब में मेडिकल करवाएगा। अब दोस्तों ये सवाल उठता है, चाहे आप पाकिस्तान, नेपाल और भूटान, बांग्लादेश कहीं के भी रहने वाले हो और इंडियंस हो या कहीं के भी रहने वाले हो, तो आपके दिल में सवाल उठता है, क्या मुझे टिकट कटाने के बाद मेडिकल कराना पड़ेगा या मेडिकल पहले करवाना पड़ेगा तो बाद में टिकट करवाना पड़ेगा, या हमारा गम का मेडिकल के तहत होगा, कैसे होगा। ये सब की तैयारी अभी हमारी इंडियन गवर्नमेंट नहीं कर रही है, ना ही इसके बारे में कोई अपडेट है, ना ही कोई न्यूज़ निकल करके आ रही है, ना ही हमारा इंडिया का डीजीसीए विभाग हरदीप सिंह पुरी जी ने इस पे कोई भी टिप्पणी, किसी भी तरह की कोई भी अपडेट नहीं दी है। अब देखा जाए तो जो नॉर्मल फ्लाइटें यहां से शुरू हो रही हैं, अगर कुवैत गवर्नमेंट को इंडियन गवर्नमेंट परमिशन देती है नॉर्मल फ्लाइट ले जाने के लिए, तो ऐसी कंडीशन में आपकी नॉर्मल फ्लाइटें इंडिया जाएंगी, नहीं तो नहीं जाएंगी। आप जिस तरीके से वंदे भारत मिशन फेज 4 के तहत जा रहे हैं उसी तरीके से जाएंगे। आप लोग को मैं एक चीज़ ये भी बताता चलूं कि वंदे भारत मिशन फेज 4 फ्लाइट शेड्यूल जो आया है वो 8 जुलाई से 14 अगस्त तक आया। देखा जाए तो हमारे यहाँ 14 अगस्त तक वंदे भारत मिशन फेज 4 चलने वाला है। तो ऐसी कंडीशन में अगर कुवैत देश नॉर्मल फ्लाइटें भी शुरू कर देता है तो आप लोग को इंडिया जाने में दिक्कत हो सकती है, क्योंकि आप लोग जैसे वंदे भारत मिशन के तहत जा रहे हो या चार्टर्ड के तहत जा रहे हो, इसी तहत जा सकते हो। अगर आगे चल करके कोई अपडेट निकल करके आ जाती है तो वो एक गुड न्यूज़ होती है और हम लोग के लिए अच्छा ही होता है। इसके अलावा दोस्तों, जो कुवैत न्यूज़ के तहत ये बात निकल करके आ रही है कि आपका मेडिकल लैब में और एयरपोर्ट पे ही होगा। अब वो कुवैत गवर्नमेंट तो ये बता रही है, लेकिन अब इंडियन गवर्नमेंट ये तय करेगी कि आपका लैब में होगा, एयरपोर्ट पे होगा या गमका मेडिकल के तहत होगा। इसकी अपडेट आना बाकी है, इसके बारे में मैं कुछ बोल नहीं सकता हूँ। इसके अलावा दोस्तों, आप जो है इंडिया से कुवैत आना चाहते हैं, अपने जॉब के तहत आना चाहते हैं, तो अपने कफील से आप ज़रूर बात करें। अगर वो परमिशन देता है, उसके पास काम है, तभी आप आइए, वरना आप मत आइए। ऐसा ना हो कि आप लोग एंट्री कर जाओ और फिर आपका कोई आपका कफील आपको रखे ना और वो कह दे मेरे पास काम नहीं है, तो आप आउटसाइड बाहर भी जाकर के काम नहीं कर सकते। आपके लिए फिर मामला गड़बड़ हो जाएगा और आप फिर बेरोजगार हो जाएंगे कुवैत देश में। तो इसके तहत अपने कफील से आप बात कर लीजिए। कुवैत देश नॉर्मल फ्लाइटें 1 अगस्त से शुरू करने जा रहा है। 31 जुलाई के रात के 12 बजे के बाद कोई अपडेट निकल करके आएगी कि जो 1 अगस्त से नॉर्मल फ्लाइटें शुरू हो रही हैं वो क्या इंडिया जाएगी या इंडिया से नॉर्मल फ्लाइटें आएंगी। इसकी अपडेट 31 जुलाई के बाद ही मिल पाएगी।
इसके अलावा दोस्तों आप लोग को पता ही है कि अलग अलग राज्य का अलग अलग कोविड-19 को लेकर के नियम कानून है, अलग अलग एयरपोर्ट की अलग अलग अपनी कहानी है। बहुत सी फ्लाइटें कैंसिल हो रही है, बहुत से लोग परेशान हो रहे हैं। तो ऐसी दशा में देखा जाए तो जब तक इंडियन गवर्नमेंट की अपडेट नहीं आ जाती तब तक आप लोगों के लिए मामला हल नहीं होगा और आप लोग इंडिया से कुवैत नहीं आ पाओगे। अब यहाँ के देश के हिसाब से तो जो भी अपडेट आई मैंने आप लोग को अपडेट कर दिया। नेक्स्ट अपडेट आते ही मैं आपको अपडेट कर दूंगा। आज की अपडेट थी कि 100 फ्लाइटें लगभग उड़ेंगी और 10,000 पैसेंजर्स अप डाउन कर सकेंगे। चलिए दोस्तों अब जान लेते हैं कि पीसीआर कोविड-19 मेडिकल सर्टिफिकेट का खर्चा कितना आएगा। दरअसल देखिए अब ये इंडियन गवर्नमेंट के ऊपर डिपेंड करता है कि अगर वो लैब आपकी एयरपोर्ट पे करता है या गमका मेडिकल के तहत करता है, कैसे हिसाब किताब होता है। तो देखा जाए तो अभी इसके अमाउंट का कोई भी अपडेट का सिस्टम नहीं आया है। ये इंडियन गवर्नमेंट तय करेगी कितना होगा कितना नहीं होगा खर्चा वगैरह, फिर कैसे क्या सिस्टम होगा। जब तक ये अपडेट ना आ जाए मैं कुछ इसके बारे में बोल नहीं सकता। बस आपको यही समझा सकता हूं कि अपडेट आने के बाद ही मैं आपको खर्चा है और कैसे होगा, कहां पे कैसे क्या सिस्टम होगा, वो सब मैं आपको बाद में अपडेट कर दूंगा। इसके अलावा दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को अभी सब्सक्राइब कर दिए। कुवैत देश के हवाले से सबूत के साथ न्यूज़ जानना चाहते हैं तो चलिए नेक्स्ट वीडियो में नई जानकारी के साथ आप लोग से मुलाकात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, अल्लाह निगहबान।